बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, वॉच टाइम्स की टीम की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। आपको मालूम है कल तो पहला दिन था और ईद उल अज़हा थी और कुर्बानी इस तरह और दीगर मामलात भी थे, तो कल तो आपकी खिदमत में हाजिर ना हो सका, लेकिन आज आपकी खिदमत में हाजिर होके आज मैं आपको बताऊंगा कि बी4यू या एसआर ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो मालिक हैं सैफुर रहमान खान न्याजी, उनकी जो फ्रंटमैन हैं राजा रियाज, मलिक नवीद, शेख मोहम्मद साकिब शामी जो जाली इमाम मस्जिद हैं, कि वो अपनी इमामत का पर्दा ओढ़ कर किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आज इस पे बात करेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि बी4यू के जो मालिक हैं सैफुर रहमान खान न्याजी, उनसे जब नैब में सवाल हुआ कि क्या आपने बी4यू के अलावा कोई और कंपनी बनाई है, तो सैफुर रहमान खान न्याजी ने नैब में ये रिप्लाई दिया कि उनकी बी4यू ग्रुप ऑफ कंपनीज के अलावा कोई कंपनी नहीं। फिर उनसे नैब में ये सवाल हुआ कि आपने एसआर ग्रुप के नाम से भी कंपनी बनाई है, तो उसको सैफुर रहमान खान न्याजी ने डिनाई किया और कहा जी मेरी एसआर नाम के साथ तो कोई कंपनी ही नहीं। अब देख लेंगे, अब बी4यू और एसआर के जितने भी मुतासरीन हैं उनको अब दोबारा लॉलीपॉप दिया गया सिक्योर रिनेक्स के नाम पे। अब सिक्योर रिनेक्स के नाम पर जो लॉलीपॉप दिया गया प्रोग्राम में आगे चल के आपसे वो शेयर करेंगे, क्योंकि आपको ये मैं दावे से कहता हूँ, ना तो सैफुर रहमान खान न्याजी, ना आदम अमीन चौधरी, ना और जो स्कीमर्स हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा है, वो आपको पैसे कैपिटल रिफंड नहीं करेंगे। इन लोगों का एक एम होता है कि ये पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तानी मासूम मजबूर अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे, उनको शीशे में उतारेंगे, उसके बाद लूट मार करेंगे और फरार हो जाएंगे। ये तो आप देख लें कि वॉच टाइम ने पहले दिन से जब आवाज़ उठाना शुरू की तो उसके बाद नैब का रेफरेंस में इनके खिलाफ फाइल हुआ। फिर इनको बी4यू के जो मालिक हैं सैफुर रहमान खान न्याजी, उनको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जुर्माना भी आयद किया गया। अच्छा, अब भी देख लें कि जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो खुद बहुत बड़े स्कीमर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से बहुत बड़ा फ्रॉड किया हुआ है, वो अभी भी खलाई मखलूक का नाम लेते हैं। वो इस वजह से लेते हैं कि अभी तक खलाई मखलूक ने उनको हाथ नहीं लगाया, क्योंकि जिस दिन खलाई मखलूक ने उनको हाथ लगा दिया, राजा रियाज की मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह वो हर वीडियो में कहते हैं कि जी सारा पैसा तो खलाई मखलूक ले गई है, अब राजा रियाज इनडायरेक्टली जो हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं, जो पाकिस्तान की हिफाजत का मामूर हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सारा पैसा वो ले गए हैं। अब इस हवाले से राजा रियाज ज़रा बताएंगे कि उनके पास क्या सबूत हैं कि वो जो इतना बड़ा इल्ज़ाम है वो हमारे कौमी सलामती के इदारों पर लगा रहे हैं। हमारे पास तो सैफुर रहमान खान न्याजी के एक ऐसा वॉइस नोट भी पड़ा हुआ है जिसमें वो एक हाजिर सर्विस ऑफिसर का नाम लेता है कि 2 करोड़ रुपया उसने भी इन्वेस्टमेंट किया है। खैर, ये और बहुत बातें दूर निकल जाएंगी, लेकिन आपको सिक्योर रिनेक्स के नाम से बताना था कि अब जो आप मजबूर पाकिस्तानी अवाम से जो फ्रॉड हो रहा है वो ये हो रहा है कि डबल एन और एक एन। आपको ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि सैफुर रहमान खान न्याजी और राजा रियाज ने मिलकर डबल एन वाली भी वेबसाइट बनाई, सिंगल एन वाली भी वेबसाइट बनाई। वो लोग ये दावा करते हैं कि ये जो कंपनी है या जो वेबसाइट है, क्योंकि कंपनी तो है नहीं, ये वेबसाइट है, ये तुर्किश की है, यानी कि तुर्की की है। लेकिन मैं ये दावे से कहता हूँ कि ये वेबसाइट तुर्की की नहीं है, क्योंकि हमारी टीम ने जो डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रोवाइड किए हैं उसके ऊपर देख के तो मैं खुद हैरान रह गया। मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा कि इस जो वेबसाइट को चलाने वाला उसका नंबर कौन सा यूज़ हो रहा है, वेबसाइट ऑपरेट कहाँ से हो रही है। आप देख लें कि जब बी4यू एसआर ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर रेफरेंस फाइल हुआ तो जो जाली इमाम मस्जिद है शेख मोहम्मद साकिब शामी, जो शुरू तो करते हैं औज़ बिल्लाह से, लेकिन उनका जो इख्तिताम होता है वो सिर्फ फ्रॉड से होता है। अब उन्होंने भी दोबारा अवाम को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो इंग्लिश में और उर्दू दोनों में वीडियो बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवाम अट्रैक्ट हो और दोबारा इन नौसरबाजों के हाथों फंसे। आपको ये भी मालूम है कि सिक्योर रिनेक्स के नाम पर पहले राजा रियाज ने खुद कहा, उसकी वीडियो मौजूद है, वो आप देख लेंगे, डबल एन वाली हमारी वेबसाइट नहीं है, सिंगल एन वाली वेबसाइट है। अब दोबारा से उन्होंने कह दी जी सिंगल एन वाली नहीं, डबल एन वाली हमारी वेबसाइट है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि वो दावा करते थे हम आपको विड्रॉल देंगे ईद से पहले, वो विड्रॉल कहाँ पे गया। वो ये भी दावा करते थे कि अभी आपके अकाउंट्स बनने हैं, 30 जून से 15 जुलाई तक का टाइम दिया गया था। अब आज देख लें कि आज 11 जुलाई है, 4 दिन रह गए। अब आपसे जो ड्रामा खेला जाएगा वो ये कहा जाएगा जी चूंकि ईद की छुट्टियां थी इस वजह से आपके अकाउंट वेरीफाई नहीं हुए, अभी टाइम लगेगा। फिर इस सिक्योर रिनेक्स के नाम पे बेसिकली जो सिक्योर रिनेक्स नाम रखा गया है, एस कैपिटल जो है वो सैफुर रहमान खान न्याजी और रिनेक्स का मतलब है
कि यानी राजा रियाज जो मोटिवेशनल स्पीकर जिनको मैं आम अल्फाज में उनको भी मैं नौसरबाज कहता हूँ, वो भी आवाम का उनकी जमा पूंजी से उनको महरूम कर चुके हैं। ये एक मैं नहीं कहता, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज आपके सामने है। फिर इन्होंने सिक्योर रिनेक्स का जो तर्जुमान मुकर्रर किया है मलिक नवीद। अब मलिक नवीद वो शख्सियत है कि जब जीटी कंपनी में स्कैम हुआ तो सबसे पहले ये जीटी कंपनी में लोगों को ये कह रहा था कि आप इन्वेस्टमेंट करें। जब वो लोग भाग गए तो ये मुतासरीन के साथ मिलकर इसने नाराबाजी शुरू कर दी कि मैं भी लूटा गया। लेकिन मैं अब भी दावे से कहता हूँ कि जो मलिक नवीद है वो इस वक्त भी अरबों रुपए का मालिक है। उसके अगर एसेट्स चेक किए जाए तो आपको मालूम होगा कि 2005-6 वाला जो एक मुलाजिम था अब वो अरबों रुपए में कैसे खेल रहा है। मैंने कई वीडियोस में बता दिया है कि जो मलिक नवीद है उसको सियासत का भी शौक था, लेकिन खैर वो ऑलरेडी नैब रेफरेंस और नैब के जो समन उसको भेजे गए, जो उसको तलबी का नोटिस भेजा गया, इस वजह से उसने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। लेकिन मलिक नवीद के हवाले से मजीद कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास आई हैं। अब इससे पहले आपको मालूम है हमने महफूज भट्टी वाली एक वो महफूज शाह वाली एक वेबसाइट थी, उसमें ये लोग गए, फिर दोबारा से इन्होंने वहाँ पर बैठ के प्लान बनाया कि पाकिस्तानी अवाम तो मजबूर है और इसके अलावा मासूम है, उनको लूटने का आसान तरीका है कि हम एक और वेबसाइट बनाते हैं। अब देख लें सिक्योर रिनेक्स के नाम से एक जो वेबसाइट आई है, और इसके अलावा आपको ये भी बता दें डबल एन और सिंगल एन से भी आपसे फ्रॉड किया जा रहा है। अब इन लोगों ने करना क्या है ये मैं आपको दावे से लिख के देता हूँ। ये आपको ये कहेंगे जी जो सिंगल एन वाले थे उनका तो हम चले अकाउंट वेरीफाई कर देते हैं, लेकिन डबल एन वाला नहीं करेंगे। अब जिस वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा जो B4U या SR ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो मुतासरीन है उनका डाटा अपलोड होगा, वो वेबसाइट ये मानने से इनकार कर देंगे। इन्होंने फिर आपको कहना है जी ये खुद ही, ये मैं अब भी दावे से कहता हूँ, ये खुद ही सिक्योर रिनेक्स की जो वेबसाइट है उसमें आप जो डाटा अपलोड करेंगे उसमें ये गलतियाँ निकालेंगे। उसमें ऐसी सी गलती कि भाई आपने S कैपिटल लिखना था S स्मॉल क्यों लिख दिया, आप अगर राजा हैं तो आपने राजा क्यों नहीं लिखा, आप अगर अहमद है तो अहमद की जगह आपने राजा क्यों लिखा है। तो इसलिए आपकी गलतियाँ, तो अब आप $10 हमें दें। ये इस तरह $10 करते करते आपसे पैसे इकट्ठे करेंगे। जिस तरह जब माजी में B4U के अकाउंट्स फ्रीज हुए थे तो सैफुर रहमान खान न्याजी ने आपसे ये कहा था कि एक्टिवेशन चार्जेस दें। वो एक्टिवेशन चार्जेस कहाँ पे है? अब सिक्योर रिनेक्स के नाम से ये दोबारा आपको यही लॉलीपॉप देंगे कि आप ऐसा कीजिए, आपका नाम गलत अपलोड हुआ है तो उसकी दुरुस्ती के लिए आप $10, अब $10 देख लें, अगर 200 रुपये का भी डॉलर लगाएं तो $10 का मतलब क्या हुआ कि 2000 रुपया वो आपसे ले लेंगे। अब ये 2000 एक आपसे नहीं लेंगे, अगर 1 लाख लोग भी इस तरह की गलतियां करते हैं तो आप वो $10 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें, आपको मालूम होगा कि ये तो करोड़ों रुपया बन गया। इसका मतलब है ये टोटली फ्रॉड कर रहे हैं। और मेरा दावा यही है सैफुर रहमान खान न्याजी ने आपको पैसे वापस नहीं करने। राजा रियाज सिर्फ उससे पैसे लेता है, वीडियो बनाता है, राजा रियाज का अपना घर चल रहा है और वो आपको बेवकूफ़ बनाता जा रहा है। इस तरह मलिक नवीद जो है उसको नैब ने तलबी का समन जारी किया हुआ है। अभी मजीद 1-2 समन और मलिक नवीद की तरफ जाएंगे, इसको बुलाया जाएगा कि भाई ये कौन सी वेबसाइट आपने शुरू की, आप स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, ज़रा इस वेबसाइट के मतलब बताएं कि जो आप इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं ये इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे हुई है, क्या आपके पास कोई ऐसा लाइसेंस है जो आप पाकिस्तानी अवाम को सरमायाकारी पर मजबूर कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं कि आपके पास सरमायाकारी करें। ये टोटली सिक्योर रिनेक्स के हवाले से टोटली फ्रॉड चल रहा है। खुदारा अपने पैसे लेने के लिए सैफुर रहमान खान न्याजी के पीछे लग जाएं, नैब में दरखास्तें दें, क्योंकि ऑलरेडी सैफुर रहमान खान न्याजी के खिलाफ 5000 कुछ दरखास्तें जा चुकी हैं और उसमें से हज़ारों की तादाद में ऐसी दरखास्तें जो वेरीफाई हो चुकी हैं। सैफुर रहमान खान न्याजी उसने आपको पैसे नहीं देने, ये कहा गया जी फैमिली का डिस्प्यूट था, नहीं होना चाहिए। राजा रियाज की वीडियो मौजूद है, वो भी टोटली झूठ और फ्रॉड है, क्योंकि सैफुर रहमान खान न्याजी ने जो रुमैसा से शादी की है वो आप सबको मालूम है। इतला तो कुछ ऐसी भी मौसूल हुई है कि जब भी कोई खातून उसका खावन फोत हो जाए वो तलाक ले तो वो इद्दत पूरी करती है, और यहाँ पे कुछ ऐसी भी इतलात हैं कि इद्दत भी पूरी नहीं की। खैर ये उसका घरेलू मामला है, लेकिन आपको ये बता दें कि सैफुर रहमान खान न्याजी वो टोटली आप लोगों से फ्रॉड कर रहा है। उसने आपको, ये मेरा फिर दावा आप नोट कर लीजिएगा, आपको जुलाई के महीने में भी विड्रॉल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। जब तक आप $10 करते आपकी गलतियां निकाली जाएंगी। अब ये करेंगे, ये जो गेम खेलेंगे इंडिविजुअली, यानी कि हर एक बंदे को अलग अलग से मैसेजेस किए जाएंगे, कॉल्स की जाएंगी, उसको कहा जाएगा कि आपने किसी से शेयर ये बात नहीं करनी, आपने किसी को बताना नहीं है। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा, यही बात होगी।
सिक्योर इंडेक्स के हवाले से इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम करेंगे वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन के ऊपर कि वेबसाइट कहाँ से रजिस्टर्ड हुई, इसकी डोमेन कहाँ से लेगी, कौन इसको ऑपरेट कर रहा है, इसके ऑपरेटर का नंबर क्या है, इसके ऑपरेटर का नाम क्या है। क्योंकि सिक्योर इंडेक्स के नाम पे जो उन्होंने एक आपको मालिक दिखाया, वो सिर्फ मालिक जो है, मैं दावे से कहता हूँ सैफुर रहमान खान नियाजी को, राजा रियाज को, मलिक नवीद को, वो जो आपने मालिक दिखाया है उसको अगर कैन को सामने ले आए तो मैं उसके साथ उससे 2 से 3 सवालात करूंगा। पहले तो बात है इनके पास वो मालिक है ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ तस्वीर लगाई गई है। अब आप उस नाम से यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर आप सर्च करें तो आपको ऐसा कोई शख्स नहीं मिलेगा कि जिसकी ये कंपनी हो, ये मेरा दावा है। लेकिन सैफुर रहमान खान नियाजी ने आपको जो लॉलीपॉप देना था, ईद उसने गुजारनी थी, ईद वो गुजार चुका है। अब आइंदा समात के ऊपर देखते हैं कि सैफुर रहमान खान नियाजी के ऊपर चार्ज फ्रेम होता है या नहीं। लेकिन सैफुर रहमान खान नियाजी से पैसे आपको मिलेंगे सिर्फ नैब के थ्रू, जब तक आप नैब में इसके खिलाफ मजीद दरखास्तें नहीं देंगे, क्योंकि इसने खुद आपको पैसा नहीं देना। ये अभी भी इस वक्त भी मौजूदा दौर में भी अरबों रुपए का मालिक है। जो इसकी बेनामी प्रॉपर्टीज थी जो सेल आउट की गई हैं, इसके भाई के हवाले से भी आपको बता दिया, और भी बहुत सी डिटेल है इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आप तक पहुंचाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।